नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नू टुडे में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कलयुग का अंत कल्कि अवतार करेंगे या फिर भगवान शिव। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है एवं पालनकर्ता विष्णु जी है और संहारकर्ता शिव जी है। लेकिन पुराणों में ये भी मिलता है कि विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करके कलयुग का अंत करेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि जो नियम भगवान ने बनाए उस परम परमात्मा ने बनाए हैं कि इस जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी हैं, पालनकर्ता विष्णु हैं और संहारकर्ता शिव जी हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु जो पालनहार हैं वे अवतार लेकर क्यों इस पृथ्वी का अंत करेंगे, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न को बड़े सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और बड़े सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि आखिर ऐसा क्यों होगा, क्या ये होगा भी या नहीं होगा। हमें बड़े सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि जो संहार करता है वो संहार ना करके जो पालन करता है वो संहार क्यों कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया है तो वही इस सिस्टम को क्यों तोड़ रहे हैं। बड़े सारे सज्जनों के ये भी कमेंट आते हैं कि अगर नियम बनाने वाले ही नियम को तोड़ दें तो फिर ये संसार का संतुलन कैसे बना रहेगा, ये तो सारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो फिर आखिर सच क्या है, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि अगर आप अच्छे तरीके से इस बात को समझना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। वरना होता ऐसा है कि आप पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं और कमेंट करके हमें कहते हैं कि आपकी बातें हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आई। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को आधा अधूरा देखिएगा तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएगी। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, क्या वे पहले युगों में दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न नहीं होते थे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं दुष्टों का संहार करके इस पृथ्वी को पापों से मुक्त करने के लिए ही। चाहे आप उनके किसी भी अवतार को देख लीजिए, उनके अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य अपने भक्तों को संकट से बचाने एवं दुष्टों का संहार करने के लिए ही अवतार हुए हैं। उनके कोई भी अवतार, अगर हम बात करें नरसिंह अवतार की तो उनका वह अवतार भी सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा करने एवं दुष्टों का संहार करने के लिए ही लिया गया था। उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इससे पहले उन्होंने वराह का अवतार लेकर भी कहीं न कहीं दुष्टों का संहार करने के लिए ही लिया। अगर बात करें भगवान के राम जन्म की तो उन्होंने राम जन्म लेकर भी अपने बहुत सारे भक्तों की, ऋषि मुनियों की जो तपस्या नहीं कर पा रहे थे, जो राक्षसों के रावण इत्यादि जो भी राक्षस थे उनसे जो सारी धरती कांप रही थी, ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे थे, वे सताए जा रहे थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया और अंत में सारे राक्षस कुल का संहार कर दिया। और ये करके उन्होंने ये काम भी कब किया, त्रेता युग के अंत में ही। ये भी एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, वे अवतरित होते हैं और युगों का अंत भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं कि भगवान शिव ही इस दुनिया के संहारक हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु भी समय समय पर अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। अगर हम बात करें उनके श्री कृष्ण अवतार की तो श्री कृष्ण का अवतार लेकर भी उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया,
कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया, महाभारत का युद्ध हुआ, वो भी उनके जीवन काल में ही। हम सब मनुष्य सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हम देवी देवताओं में और भगवान में भी अंतर स्पष्ट करने लगते हैं, और अपने कुतर्कों के माध्यम से। अगर हम पुराणों की बातें माने तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु तो एक ही हैं, और उनमें अंतर करके हम पाप के भागी बनते हैं। वे दोनों अलग हैं कहाँ, वे तो एक ही है ना। अगर हम अलग अलग भी उन्हें माने तो भी जब भगवान राम का जन्म हुआ तब भी भगवान शंकर ने हनुमान रूप लेकर उनके अवतार में हर जगह पे उनके साथ साथ रहे, उनके युद्धों में उनके साथ साथ रहे, उनके सारे कर्मों में उनके साथ साथ रहे। क्या आप हनुमान के बिना राम रावण युद्ध में भगवान राम के विजय की कल्पना कर सकते हैं? जो भगवान राम भी नहीं करते वैसे काम हनुमान करते हैं, लेकिन वे राम के सबसे बड़े भक्त भी कहलाते हैं। द्वापर युग में भी जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तब भी तो हनुमान उनके साथ थे, कहीं न कहीं, भले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके जन्म के समय से उनके साथ तो थे। आपको इतना तो पता अवश्य ही चल गया होगा कि जो भगवान के अवतार होते हैं, जो विष्णु के जो जितने भी अवतार हैं, उनका उद्देश्य कहीं न कहीं दुष्टों का संहार करना ही तो है। भले वे अकेले ना करें, पर भगवान शंकर भी उनके साथ होते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि सिर्फ भगवान शंकर ही संहार करते हैं। मैं एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए घर में, हमारे घर में, हम सबके घर में जो पालन पोषण करने वाली होती है वो अपनी माँ होती है। तो वैसे ही इस जगत के माता पिता भगवान श्री विष्णु है, वे पालनहार हैं। तो जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें क्या माँ दंड नहीं देती है, हमें क्या मारती पीटती नहीं है? जस्ट ऐसा ही है कि जब हम कोई भी मनुष्य गलत काम करता है तो भगवान कभी अवतरित होकर तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। जब फिर भी वो नहीं मानते हैं तब भगवान को अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार अवश्य लेना पड़ता है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही अवतरित होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या कल की अवतार इस कलयुग का अंत करेंगे या कि फिर भगवान शिव जी का कोई और रूप होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत काल से भगवान शिव के जो अंशावतार हैं अश्वत्थामा, वे भी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने गलत कार्य करने के लिए एक श्राप दिया था, जिसके अनुसार वे पृथ्वी पर 5000 वर्षों से भटक रहे हैं। और द्वापर युग के खत्म होने के बाद अभी तक का यानी कि कलयुग का 5000 वर्ष बीत चुका है। यानी कि जो अश्वत्थामा को श्राप मिला हुआ था वो भी द्वापर युग के अंत में मिला हुआ था। यानी कि कली युग के शुरुआत के समय की ही वो बात है। तो करीब करीब 5000 वर्ष हमारे बीत चुके हैं और अब अश्वत्थामा के शाप मुक्त होने की बारी भी आ गई है। और जब भगवान ने शाप दिया है जिसका फल अश्वत्थामा अभी तक भोग रहे हैं, तो एक तरह से वह उनका तपस्या ही हुआ। वो हमेशा उस परमात्मा को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो, इस कष्ट से मुक्त करो। और उनका जो मणि निकाला गया है, उनकी पीड़ा से वो परेशान है, उनके मस्तक से हमेशा खून निकल रहा है। तो इतने दयनीय स्थिति में वे हैं और वे एक तरह से तो तपस्या ही कर रहे हैं ना। और भगवान ने उन्हें यह वचन भी दिया है कि जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वे खुद आकर उनका उद्धार करेंगे। ये बातें पुराणों में मिलती है। और श्राप देने के समय ही भगवान ने अश्वत्थामा को यह भी वचन दिया है कि जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब अश्वत्थामा शाप से मुक्त हो जाएंगे तथा दिव्य शरीर को पुनः प्राप्त करेंगे तथा भगवान कल्कि और अश्वत्थामा मिलकर इस धरती को दुष्टों के पापों से मुक्त करेंगे। ये भगवान का कहना है। ये
किसी ऋषि मुनि या संतों का कहना नहीं, ये भगवान का वचन है और भगवान का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो आपके मन में जो प्रश्न था कि क्या कल्कि अवतार ही इस कलियुग का अंत करेंगे या फिर भगवान शिव, तो आपको मैं बता दूं कि दोनों मिलकर ही इस कलियुग का अंत करेंगे और दुष्टों का संहार भी वे साथ साथ करेंगे।